हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में मेरा टेंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग टेंस के 3 भेद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को जान रहे हैं। और पिछले वीडियो में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस के सभी सब टाइप को आप जान लिए। आज हम लोग जो जानने वाले हैं वो आपका पास्ट टेंस का पहला जो सब टाइप है, सिंपल पास्ट टेंस, या तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी आप बोल सकते हैं। तो टेंस को आप अच्छे ढंग से सीख पा रहे हैं, टेंस को आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। अगर आज के पहले की आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप टच कीजिए और उसमें खोल के देखिए। उसमें प्रेजेंट का जो चारों सब टाइप है उस टेंस का हर वीडियो का लिंक इसमें मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को ओपन करके टेंस ग्रामर का नाम का प्लेलिस्ट होगा, आप उसको भी देखकर प्रेजेंट टेंस के सभी भेदों को आप अच्छे ढंग से जान पाएंगे, क्योंकि टेंस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, जो कि पास्ट टेंस का पहला टाइप सब टाइप है सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस उसको आप बोल सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके पहचान को, हम लोग देखेंगे कैसे हम जानेंगे कि कोई सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। देखिएगा आप लोग कि इस टेंस का जो वाक्य होता है वो ताथा, तीथी, तेथे, या, ई, ए इन सब में समाप्त होता है। इस टेंस का जो वाक्य है वो इसके साथ समाप्त होता है। जैसे ता था, मैं जाता था, वह खाता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था। तिथि, सीता जाती थी, सीता पढ़ती थी, सीता गाती थी। ते थे, वे लोग पढ़ते थे, वे लोग जाते थे, है ना। या उसने खाया, राम ने खाया। ई, सीता गई, ये वे लोग गए। तो इन सब के साथ सेंटेंस समाप्त होता है। तो आप समझिए कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। अच्छे ढंग से धीरे धीरे समझिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप सीख जाइएगा अच्छे ढंग से। आप आसानी से बताया जा रहा है, इतने बेसिक से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, समझिए। तो आप जान गए कि ये सब जब हम सेंटेंस में देखेंगे तो समझ जाइए कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। अब हम इसके सारे रूल को देखते हैं। तो इसमें जो होता है प्रायः वर्ब टू का यूज किया जाता है, वर्ब का दूसरा रूप। जैसे मान लीजिए कि हम जाना, जाना का पहला होता है गो, दूसरा होता है वेंट और तीसरा होता है गॉन। तो यहां पर जो हम लोग यूज करेंगे वो वेंट, वर्ब टू, ठीक है। तो इसमें रूल के हिसाब से कभी कभी हम वर्ब वन का भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बात आपको बता दूं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो जितने वर्ब्स हैं, जितने भी वर्ब्स हैं, आप उसको अच्छे ढंग से जान लें, उसको याद कर लें। खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, हंसना रोना, आना जाना, नहाना उछलना, इसका क्या अंग्रेजी होता है, सभी को आप अच्छे ढंग से जान लें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आप बोलते बोलते कहीं फंस सकते हैं। तो सेंटेंस आप जानिए, क्रिया जानिए, तभी आप उसको कुछ कर पाइए। देखिए, अब हम लोग इसको बनाते हैं। लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को जानते हैं। अफर्मेटिव, जैसा कि आपको पता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब रहा बात कि सकारात्मक वाक्य हम लोग किसको कहते हैं। तो सकारात्मक वाक्य में नहीं, क्या, क्यों, ये सब कुछ भी शब्द नहीं रहता है, उसको हम लोग सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इसमें क्या है, सकारात्मक वाक्य होते कैसे हैं। जैसे आप इसको देखिए, राम ने
रोटी खाई। तो आप इसमें गौर करें, इसमें कोई ऐसा आपको शब्द दिखाई दे रहा है जिससे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा हो, या इसमें ऐसा कोई शब्द आपको दिखाई दे रहा है जिससे ये पता चले कि वो निगेटिव वाला बात हो रहा हो? कुछ भी नहीं। ऐसे ही सेंटेंसेज को हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसको सकारात्मक वाक्य हम कहते हैं। रहा बात कि अब इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका क्या रूल चलता है, आइए सबसे पहले इसके रूल को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं? जो काम करता है। जैसे रोटी खाने का काम किसने किया? रोटी खाने का काम किसने किया? तो राम ने किया, उसको हम लोग कर्ता बोलेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? वर्ब का दूसरा रूप, जो बात हो रहा था अभी वेंट। अगर खाना का हम लोग बात करें ईट, तो यहां हो जाएगा एट और ईटन। तो वर्ब का दूसरा रूप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, आइए उस फॉर्मूला पर हम लोग चलते हैं। आपका यहाँ राम जो आप देख रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट है, रोटी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और खाई जो है वो आपका वर्ब है। राम ने रोटी खाई। राम सब्जेक्ट यानी कर्ता, रोटी ऑब्जेक्ट यानी कर्म, खाई वर्ब मतलब क्रिया। आइए इस फॉर्मूला पर कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऐसे है, लेकिन नहीं, रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। यहां आप छोड़ दीजिए, यहां आप देखिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राम, तो इसको बनाइए। ठीक है, आइए वर्ब टू। वर्ब आपका क्या है? खाना, इट। इट का वर्ब टू हम क्या लगाएंगे? एट। राम एट। अब आइए रोटी। रोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेड। ठीक है, ए ब्रेड, एक रोटी। रोटी गिन सकते हैं, रोटी काउंटेबल है, इसलिए इसको हम लोग ए ब्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल में हम ए एन नहीं लगाते हैं। ठीक है, राम एट अ ब्रेड। राम ने रोटी खाई। अब अगर बनाइए सीता ने पत्र लिखा। इसको देखें हम लोग, सीता ने पत्र लिखा। सीता यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, पत्र आपका ऑब्जेक्ट है, और लिखा वर्ब है। बनाइए, कैसे बनाएंगे हम लोग? उस फॉर्मूला पर चलेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सीता। लिखना, लिखना WRITE, राइट। उसका वर्ब टू हो जाएगा रोट, और वर्ब थ्री हो जाएगा रिटन। तो यहां पे हम देखेंगे सीता रोट, क्या लिखा सीता ने? लेटर, ए लेटर। ठीक है, सीता ने भात खाया। राम ने रोटी खाई। थोड़ा सा इसमें हम आपको बताएं, अगर आप राम खाई लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, लेकिन रोटी चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए राम ने रोटी खाई हम लिख सकते हैं। सीता लिखा, सीता ने लिखी। सीता ने पत्र लिखा। पत्र यहाँ पे पुल्लिंग है इसलिए हम यहाँ पे लिखा कर दिए हैं। सीता ने भात खाया। सीता खाया गलत हो सकता है, लेकिन भात बीच में हम ले आए हैं इसलिए खाया वहां पे आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस का क्या रोल चलता है। जल्दी जल्दी हम लोग टेंस को समाप्त करेंगे, ताकि टेंस के बाद हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे। साथ में रास्पोकन भी चल रहा है। टेंस का ये 5वां भेद है। अभी आपको 5, ये 3 इसमें है पास्ट में और 4 फ्यूचर में, यानी 4 3 7 भेद इसके बाद आपका और देखना है, यानी 7 वीडियो आपको और मिलेगा टेंस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको वर्कशीट को तैयार करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज को बनाएंगे, स्टैंडर्ड लेवल में थोड़ा सीखेंगे, है ना। देखिए अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस को। जिसको हम लोग नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं, नकारात्मक, नकारात्मक, नकारा जाने वाला वाक्य, मतलब नहीं लगा रहेगा इसमें। जैसे
राम ने रोटी नहीं खाई। राम ने रोटी नहीं खाई। देखिए इसका क्या रूल है। इसका रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इसमें एक जुटेगा डिड नॉट। क्या जुटेगा? डिड नॉट। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर ध्यान से वीडियो को नहीं देखते हैं तो। मैंने भी आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में कि उसमें हम लोग वर्ब टू लगाएंगे, लेकिन नकारात्मक वाक्य में क्या हो रहा है कि जैसे हम डिड नॉट लगाएंगे वो आपका वर्ब वन ही यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। डिड नॉट के बाद वर्ब वन आएगा, डिड नॉट के बाद वर्ब टू नहीं आएगा। इसको ध्यान रखें। अगर ध्यान से आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो गलती कर दीजिएगा, क्योंकि एफर्मेटिव का रूल अलग है, निगेटिव का रूल अलग है, इंट्रोगेटिव का रूल अलग है। तो एफर्मेटिव में हम लोग वर्ब टू लगाते थे, लेकिन यहाँ निगेटिव है इसलिए हम लोग वर्ब वन लगाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे डिड नॉट लगा हुआ है। आइए ट्रांसलेट कीजिए। सबसे पहले राम खाई, नहीं खाई तो डिड नॉट ईट ए ब्रेड। देखिए यहाँ पे ईट मैंने लिखा, एट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक शब्द आया है डिड नॉट। डिड नॉट के बाद आपको वर्ब वन लगाना है, वर्ब टू आप नहीं लगा सकते क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें डिड नॉट के बाद वर्ब वन लगाना है। और बनाइए, तुमने पत्र नहीं लिखा। आइए बनाइए इसको। तुमने का यू, इसमें डिड नॉट, और लिखना का वर्ब वन राइट ए लेटर। एक बात इसमें आसान है कि आई वी यू दे ही सी इट नेम सबके साथ हम लोग डिड नॉट ही लगाएंगे। इसमें कोई रूल नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये लगाना है, थर्ड पर्सन प्लूरल में ये लगाना है, फर्स्ट पर्सन में ये लगाना है, सेकंड पर्सन में ये लगाना है, ऐसा कुछ इसमें रूल नहीं है। सब में आप डिड नॉट का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। देखिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या होगा? इसमें जो रूल आपका चलेगा, सबसे पहले डिड को आप आगे कर लेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अब आप बताइए कि डिड के आने के बाद वर्ब वन होगा कि टू होगा? अभी आपको निगेटिव में बताया गया था कि डिड में आने के बाद वर्ब टू आप नहीं लगा सकते, वर्ब वन लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए एग्जाम्पल हम लोग देखें। क्या सीता गई? क्या वे लोग घर गए? क्या तुमने खाया? आइए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करें। क्या 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 सब में देख रहे हैं आप, इससे आप जान रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आपको डिड लगाना है, सबसे पहले आपको डिड लगाना है। कोई इसमें रूल नियम नहीं है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल में ये होगा, सिंगुलर में ऐसा कुछ नहीं, सब में डिड लगे, इसलिए मैंने सबसे पहले डिड इसी सब में लगा दिया। अब आइए सीता, तो डिड सीता, या वर्ब वन लगाएंगे, डिड सीता गो, प्रश्नवाचक का चिन्ह दे दें। क्या वे लोग घर गए? वे लोग को हम लोग क्या लिखेंगे? दे, उसके बाद गो टू हाउस। क्या तुमने खाया? डिड यू खाया। खाना का वर्ब टू यहाँ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि डिड लगाएंगे इसलिए यहाँ पे ईट होगा। डिड यू ईट, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लगा कि डिड आया तो वर्ब वन हम लोग कर दिए, ये आसान था। इसमें अब हम लोग देखेंगे निगेटिव का भी शब्द रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि क्या सीता गई, इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्या सीता
नहीं गई, क्या तुमने नहीं खाया। ये क्या भी आप देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप क्या देख रहे हैं शुरू में, तो डिड से ही शुरू करना है। तो चलिए डिड से शुरू करते हैं। इसमें तो कोई रूल नहीं हमको लगाना है, डिड से शुरू करना है। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे जैसा कि भी लिखते आ रहे हैं, है ना। सीता, तो डिड सीता, यहाँ पे डिड यू, तुमने है तो यू हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। डिड सीता नोट, वर्ब लगा दीजिए। गई, तो हाँ डिड लगा हुआ इसलिए वर्ब 1 लगेगा। खाना ईट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने इसको समझा, डिड है, सबसे पहले डिड लगाएं, क्या है शुरू में तो डिड लगा दिए, उसके सब्जेक्ट के बाद हम इसको नोट लगाएं। तो इसमें क्या रूल बना, एक रूल आपका यहाँ है, एक रूल देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसमें जो रूल बना, सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब 1, तब आपका आ गया ऑब्जेक्ट। ये था इसमें नियम, ये नियम इसमें लगा, ठीक है। ध्यान से देखिए और समझिए, इसको अभ्यास कीजिए। 10 वाक्य बनाइए इस तरह का, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट में लिख दीजिए, हम बता देंगे। तो ये आपका जो था, सो आप देख पा रहे हैं कि ये रूल इसमें लगा। मेरे स्पोकन के सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। स्पोकन इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है उसको आप टच करें, स्पोकन का सारा वीडियो मिल जाएगा। टेंस लिखा हुआ जो प्लेलिस्ट है उसको टच कीजिए, सारा टेंस का वीडियो मिल जाएगा। और भी अगर कुछ लेटर राइटिंग सीखना चाहते हैं तो लेटर राइटिंग के प्लेलिस्ट को टच करें, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, मेरे चैनल को ओपन करके ऊपर में प्लेलिस्ट होता है, उसको टच करके आप उससे वीडियो निकाल सकते हैं। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लास्ट में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अब हम लोग देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव में ही हम लोग देखते हैं WH का सेंटेंस। ये WH क्या है, जो मेरे पिछले सभी वीडियो को देखते आ रहे हैं टेंस के, वो WH बोलने से ही समझ गए होंगे कि हम किस तरह के वाक्यों की बात कर रहे हैं। WH का मतलब हो गया, जो नया वीडियो देख रहे हैं, ये इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, पिछले के वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं, तो इस वीडियो में भी आप समझ जाइए कि WH होता क्या है। जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, तो WHAT व्हाट मीन्स होता है क्या। कहाँ बोलते हैं तो WHERE, और किसको तो WHOM, क्यों तो WHY, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं इसमें, आप देख पा रहे हैं कि सबके शुरू में WH 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 WH, मतलब ऐसे शब्द अगर वाक्य में हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं WH वाला सेंटेंस, WH वर्ड वाला सेंटेंस। जैसे कि अब हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं, वह क्यों गया, वह कहाँ गया, वह क्यों गया, वह कहाँ गया। क्यों का अंग्रेजी होता है WHY, तो WH वाला आ गया इसमें। कहाँ का वेयर होता है WH आ गया इसमें भी। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, इसमें कौन सा रूल आप लगाएंगे। देखिए रूल बहुत आसान है। इसमें आप जो रूल लगाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, WH को रखेंगे सब सेंटेंस में। सब टेंस में WH अगर आ गया तो WH ही सबसे पहले होगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, या पास्ट का हो, या जो हो। सबसे पहले WH को रखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डीड। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का 1 और ऑब्जेक्ट। ये रूल आप यहाँ पे लगाइए, देखिए कितना आसानी से बना पाते हैं। सबसे पहले WH को लाना है, तो WH मेरा क्यों है तो WHY, ठीक है। उसके बाद डीड, सबसे आसान है, डीड तो सब में लगाना है। डीड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, WH वर्ड हम सबसे, इस रूल से चलिए, क्या आप जानते हैं उससे मतलब नहीं, रूल क्या कहता है, रूल के हिसाब से हम लोग चलेंगे। रूल मेरा कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड आएगा, ठीक है। WH वर्ड यहाँ क्यों है तो हम वाई ले आए। अब बोलता है रूल की डीड आना चाहिए तो डीड आ गया, कोई बात नहीं, डीड हम लिख दिए। अब बोलता है रूल की सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा वह है, चलिए ही लगाइए यहाँ पे ही। अब यहाँ वर्ब आना चाहिए, कोई बात नहीं, तो जाना का हम लोग
गो यहाँ पे लिखेंगे। व्हाई डिड ही गो, वह क्यों गया, वह कहाँ गया। तो सबसे पहले कहाँ का लिख दीजिए वेयर, ठीक है। वेयर डिड ही गो, ये आपका था WH वर्ड वाला सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये पूरा आपको टेंस का वीडियो समझ में आया होगा। सब तरह के इसमें बातों को हमने रखा और सब तरह के बातों को मैंने इसमें रखा, आप समझ पाए अच्छे ढंग से। आशा करता हूँ आप समझ पाएँ। अगर अच्छे ढंग से समझ गए हैं, कहीं कोई परेशानी है, अगर आप समझ गए हैं, परेशानी नहीं भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप समझ पा रहे हैं। और अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो दूसरों को भी लाभ उठाने दें, इसके लिए आप शेयर कर दें। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, आप मेरे वीडियो का लाभ ले पाएँ। और आशा करता हूँ कि मेरा सभी वीडियो स्पोकन का भी आप देख पा रहे हैं। स्पोकन के प्लेलिस्ट में जाइए, उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।